रीट लीक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक और आज दो टूक में हम बात करेंगे रीट लीक्स की। जी हां, रीट का पेपर लीक हुआ और अब एसओजी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि यह पेपर करोड़ों में बिका है। यह पेपर लीक हुआ शिक्षा संकुल से। आखिर कैसे यह पेपर लीक हुआ शिक्षा संकुल से और एसओजी की जांच में अब तक क्या आया और अभ्यर्थी जो इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या कहना है, इन तमाम बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, मैं सबका इंट्रो करवा दूंगा। विकास जी, किरोड़ी लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर के बाद? और अब एसओजी की टीम पहुंच गई है अजमेर। विकास जाखड़ जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चल रहा है। चलिए, विकास जाखड़ जी के साथ में जुड़ूंगा, फिर से कोशिश करूंगा जुड़ने की। राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सही है। इतनी बड़ी लापरवाही सर, नमस्कार। जिम्मेदारी किसकी? किरोड़ी लाल मीणा जी बार बार ये सवाल उठा रहे थे, बार बार ये बात कह रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। देखिए सुमित जी, आप जो डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट का आधार क्या है? मैं आपको बताता हूं कि कल जो एसओजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आधार पे आप डिबेट कर रहे हैं और आप इसको राजनीतिक टूल देने की कोशिश ना करें, क्योंकि भाजपा लगातार इस मामले पे राजनीति कर रही है। जबकि एसओजी शुरुआत से, जैसे रीट की परीक्षा आयोजन के समय से एसओजी पूरे के पूरे इस गिरोह पे नजर रखे हुए थी और उसके साथ में लगातार जो गिरफ्तारियां हुई है। अभी रिसेंटली जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो यहां पर, और एसओजी ने, अगर आपने एसओजी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जो कि एडीजी मिस्टर अशोक राठौड़ है, जिन्होंने पूरा का पूरा इस मामले को एक्सपोज किया है और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फ्री और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। हमारी सरकार की साफ मंशा है कि किसी को सुन लीजिए एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। स्पष्ट मंशा है कि किसी भी अपराधी को बचना नहीं है और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको सजा होगी। और एसओजी के एडीजी ने जो कि इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है, एसओजी ने जिनसे उनकी इंटरोगेशन लगातार चल रही है, जांच चल रही है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने भी पेपर को खरीदा है, अभी तक 35 लोग से अधिक गिरफ्तार आप फेल साबित हुए इतनी बड़ी परीक्षा कराने में, भी पेपर खरीदा है उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और आप फेल साबित हुए इतनी बड़ी परीक्षा कराने में शामिल होने की पारदर्शी तरीके से इतनी बड़ी परीक्षा करवाने में फेल साबित मानते हैं आप खुद को? और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप खुद को फेल साबित मानते हैं? मत बोलिए। क्या आप खुद को फेल साबित मानते हैं इतनी बड़ी परीक्षा पारदर्शी तरीके से? अरे मेरी बात सुनिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की परीक्षा करवाती है। नीट की परीक्षा भी देश में लीक हुई थी। राजस्थान के अंदर मास्टरमाइंड पकड़े गए थे जिनके लिंक यूपी में और मध्य प्रदेश और दिल्ली में थे। पेपर लीक कैसे हो गया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर लीक कैसे हो? सारी की सारी शिक्षा संकुल से पेपर लीक किसने करा? पेपर लीक हुआ तो पकड़े जाएंगे ना। आप अपराधी को बचाना चाहते हैं क्या? आप जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उससे अपराधियों का मतलब बचने का मौका मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अब तक तो ये कहा जा रहा था ना आपकी तरफ से पेपर लीक ही नहीं हुआ। राजनीति मत कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सवाल पूछने को राजनीति करना कहते हैं क्या? जो इन्वेस्टिगेशन आप ही लोग कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित मत कीजिए। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास में कोई इनपुट है या भाजपा के नेताओं के पास कोई इनपुट है तो एसओजी को जाके दिया था ना इनपुट। एसओजी किरोड़ी लाल मीणा जी बैठे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी ने बताया था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाता। आपको एसओजी पे भरोसा होना चाहिए सुमित जी, आपको एसओजी पे भरोसा होना चाहिए। उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। किरोड़ी लाल मीणा जी लगातार छात्रों के साथ बैठे थे। विकास जाखड़ जी की तबीयत खराब हो गई, आप किरोड़ी अनशन पर बैठे थे। विकास जाखड़ जुड़े हुए हैं। विकास जाखड़ बोलिए। हेलो। हाँ विकास जी, किरोड़ी लाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे थे। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अब खुलासा हो गया है कि पेपर लीक हुआ, करोड़ों रुपए में बिका, शिक्षा संकुल से ही लीक हुआ। सर यही कहना चाहेंगे
कि बच्चा बच्चा जानता है प्रदेश का कि बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हुए हैं। कम से कम 50% जो बच्चे हैं वो पेपर खरीद के और शिक्षक बनने जा रहे हैं। जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाते, उसको ये बर्बाद कर देते, पूरे समाज को खोखला कर देते। तो ये जो दोषी हैं ये समाज के दोषी हैं, ये अपराधी हैं। और जिस दिन शिक्षा मंत्री राजस्थान के पूर्व और ये जो डीपी जरोली जो है साहब, इन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, उसी दिन पता चल गया था कि बहुत बड़े लेवल की संलिप्तता है ना। और ये कड़ी और ऊपर तक जाएगी और ये जो एसओजी नहीं कर पाएगी, ये सीबीआई इंक्वायरी होगी तभी हो पाएगा। आपके साथ आप अनशन पर बैठे थे, आप प्रदर्शन 4 कर रहे महीने थे, आपके बाद साथ में किस तरह का आरोपी बर्ताव हुआ? हम तो जयपुर से शुरू किया था सर। जयपुर में इन्होंने पता नहीं, हम 5 लोग भी बैठ जाते हैं तो ये कितना डर जाते हैं, क्योंकि मन में कहीं न कहीं चोर छुपा है इनके। इनको लगता है कि चिंगारी कहीं उठ के आग न बन जाए, प्रदेश के बच्चे इनसे जवाब न मांगने लग जाएं। पर ये तो हो चुका, आग तो बन चुकी है। कल आप देखिएगा यहाँ तो गांव-गांव पंचायत में प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली हैं, दूसरे जिलों से भी बच्चे काफी उसमें एक्टिव रहे हैं। तो अब बचने का कोई रास्ता है नहीं इनके पास में। आप अभी अस्पताल में ही हैं? जी, मेरा 11वां दिन है अनशन का, जारी है। ठीक है। किरोड़ी लाल मीणा जी, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, विकास जाखड़ जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ, और तमाम अधिकारियों ने कह दिया सामने आकर कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब एसओजी ने जांच की, पेपर लीक की बात सामने आई, और अब राजेंद्र मेघवाल जी कह रहे हैं कि आपको एसओजी की जांच पर विश्वास नहीं है क्या? हम तो जांच करवा ही रहे हैं ना, सरकार तो आपके साथ ही है ना। विश्वास नहीं है, विश्वास होता तो एक फोर्स से विकास जाखड़ इस्तीफा देके आए। इन युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? उनको जयपुर से भगा दिया गया, वहाँ उनका तंबू उखाड़ दिया गया, 11 दिन अनशन करते हुए हो गई। तो सच्चाई के लिए तो अनशन करना चाहते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। मैंने जो प्रमाण दिए उनको वो कुंडली मार के बैठ गई एसओजी में। जब जाके धरने पर बैठा हूँ एसओजी के एडीजे के ऑफिस के बाहर, जब भजनलाल पकड़ा गया, तो एसओजी पे भरोसा कैसे करें? और मैंने गंभीर आरोप लगाया कि एसओजी के अधिकारी ही निर्दोषों को फंसा रहे हैं और निर्दोषों को फंसा रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं। मैंने अधिकारी को नाम भी बता लिया, तो कैसे इनसे न्याय की आशा है? और करीबन 50% फर्जी, क्या भविष्य बनेगा राजस्थान का ऐसे टीचर बन जाएंगे? तो इसलिए पेपर रीट की परीक्षा दोबारा होना और सीबीआई जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है, वरना राजस्थान इस मामले को लेकर हिंसक भी हो सकता है, शांत प्रदेश। राजेंद्र मेघवाल जी, छात्रों को अनशन करना पड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है, उनके तंबू उखाड़ दिए जाते हैं, एक सांसद को छात्रों के समर्थन में आना पड़ता है, एक सांसद को एसओजी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपके कानों तक आवाज पहुंचती है, और फिर आप कहते हैं आपको एसओजी की जांच पर विश्वास नहीं है क्या? के ऊपर स्ट्रेट अवे ये बात कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं यहां पे आप चैनल के ऊपर भाजपा का प्रवक्ता बनने की कोशिश मत कीजिए। जो इन्वेस्टिगेशन राजस्थान में चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल बिहार के अंदर जो बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, इलाहाबाद के अंदर जो हुआ है, वो आपने देखा नहीं है मेरे ख्याल से। प्रधानमंत्री 7 साल पहले 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे। माननीय किरोड़ी लाल जी बहुत बड़े नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। तो आज अगर उनको इतना ही बेरोजगारों की फिक्र है तो वो अपनी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से सवाल करें कि कहां है प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, कहां है किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, बताइए। आज सारे के सारे सवाल वो संसद के अंदर बैठते हैं, किसी और दिन बेरोजगारी का जब मुद्दा होगा मैं जरूर सवाल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल रीट पर हुए इस खुलासे पर बात चल रही है। अरुण ढाका रीट अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए।
हाँ सर, एक बार अरुण ढाका जी की भी आप भी सुन लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी हैं, रीट अभ्यर्थी हैं, तो एक बार आप तक वैसे तो पहुंच नहीं पाते हैं ये लोग, अब ये अपनी आवाज आप तक पहुंचा लें एक बार। अब तो हालांकि खुलासा हो गया। अरुण ढाका जी से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के सुनिए ना सर, रीट अभ्यर्थी हैं, उनको तो सुन लीजिए। के माध्यम से आप अपने बेरोजगार युवाओं को आप रोजगार सांसद दिलाएं को नहीं और सुनते आप हैं, कम से कम रीट अभ्यर्थी को तो सुन प्रक्रिया लीजिए। के अंदर रोड़ा मत बने। आप सांसद को तो नहीं सुनते हैं, कम से कम एक अभ्यर्थी को तो सुन लीजिए। अरुण ढाका बोलिए। मैं आपको भी सुन रहा हूं, मैं सबको सुन रहा हूं, हाँ। लेकिन जो आप तरीका इख्तियार किए ना, वो तरीका आपत्तिजनक है। आप पूरे ठीक है देश सर। के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति है वो राजस्थान से आपकी आपत्तियां तो मैं बहुत सालों बेहतर से ले रहा हूं नहीं है। सर, आप सोचिए आगे भी इस लेता चीज को। रहूंगा। अरुण ढाका जी को बोलने दें। अरुण जी बोलिए। जी सर, देखिए बात ऐसी है कि अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपेक्षा अब तो अभ्यर्थी थक चुके हैं इस सारे सिस्टम से। जब से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी 2019 से 2022 आ चुकी है, पेपर लीक भी हो चुका, कुछ पकड़े भी गए और बहुत सारे बाकी भी है जिसको पकड़ना नामुमकिन है, नहीं पकड़ेंगे। न पिछली सरकारें पकड़ी न अब की सरकारें पकड़ेंगी। ये सिर्फ एक मोहरा है, चुनाव आता है तब अभ्यर्थी युवाओं के लिए वोट लुभाने के लिए वैकेंसी निकाल दी जाती है, फिर बंदरबाट कर दी जाती है और बेरोजगारों के साथ छलावा होता है। लेकिन अब समय जागने का है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। बेरोजगार अभ्यर्थी पूरे देश भर में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में थक चुके हैं इन लुभावने अवसरों से। तो मैं तो यही कहता हूं कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, इस तरह का एक कड़ा कानून किया जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जो पेपर आउट करता है, जो लिप पाया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त हो, जो इसमें संलिप्तता होती है उसको आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। क्यों नहीं करते ये लोग? अभी फरवरी में विधानसभा सत्र है, कांग्रेस के साथी बैठे हैं, कृपया इस चीज को मंथन करें। और बीजेपी के माननीय सांसद महोदय जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप मांग पूरे देश भर में उठाइए, इस तरह का कड़ा कानून सेंटर से भी बनवाइए और स्टेट से भी बनाइए, क्योंकि ये राजस्थान नहीं बाहर भी ऐसी स्थिति है और राजस्थान में तो है ही है, वो सबके सामने है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज मैं एक दूसरा इंटरमेट करना चाहता हूं कि जो लीक हुआ है, अब वो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, किसी लेवल पे भरपाई नहीं हो सकती। बढ़ाने की मांग की थी, कृपया सरकार उसको भी सुन लेती तो भी अच्छा रहता, लेकिन वो भी दरकिनार कर दी गई। तो अब अभ्यर्थी कहां जाएं, किसके पास जाएं, कहां सुनवाई करवाएं? ट्विटर फेसबुक पे अपनी वेदना व्यक्त करते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, किसी तरह की विकास जाखड़ जी, रीट को लेकर तो आपने प्रदर्शन किया, क्या और परीक्षाओं को लेकर भी? देखिए हम तो प्रदेश भर से ऐसी खबरें आती हैं, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अनशन कर रहे हैं, कहीं परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, तो कहीं परिणामों में फर्जीवाड़े की भी बात भी हो रही है। तो उनको लेकर भी आप बात कर रहे हैं या सिर्फ रीट को लेकर ही आपने आवाज़ बुलंद की? 21 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था जी। उसमें मेरी जो 4 मुख्य मांगे थी, एक रीट की जो है सीबीआई इंक्वायरी, दूसरा जो एक रीट की जो है सीबीआई इंक्वायरी, दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्योंकि उनको हक नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का, उनको बर्खास्त किया जाए या वो इस्तीफा दें। तीसरा ये था कि कड़ा कानून होना चाहिए, 10 वर्ष से कम सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नॉन वेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में ये आना चाहिए। चल अचल संपत्ति जब्त करो, जो भी संस्थान में नकल करी जाती है, करवाई जाती है, उसकी मान्यता रद्द की जाए, उसे सील कर दिया जाए। ऐसे कानूनों में सबसे ऊपर हमने रखा था कमेटी ऐसी गठित हो कि ये कब तक खेल चलता रहेगा, सिलसिला कब जाके रुकेगा। फिर कोई परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होंगे, फिर आउट होंगे, फिर बच्चे रोड पे होंगे। मतलब ये बच्चा पढ़ाई करेगा या रोड पे आंदोलन करेगा? तो कमेटी बने, जितनी भी खामियां हैं, पेपर जो सेट होता है वहां से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक, उसमें ओमार शीट भरवाई जाती है, इंटरव्यू में भी धांधलियां हो रही हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो रहे हैं। तो जहां जहां लो फॉल्स हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उन पे काम करे वो कमेटी, की ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी बने, उसमें मेंबर हों काफ़ी, यूपीएससी आरपीएससी के जो पूर्व मेंबर हैं, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए एनजीओज हैं, बच्चों के जो संगठन हैं, वो उसमें हम लोग अपनी राय दें और वो कमेटी पूरा शोध करके अपनी रिपोर्ट तैयार करे। उस रिपोर्ट को सरकार कड़ाई से पालन करे। ये सरकार रहे चाहे कोई और सरकार रहे, कोई कर ही नहीं पाएगा उसमें, तब जाके चीजें थमेंगी, एक दहशत होगी। अब इसमें देखिए, आप रीट के पेपर में एक वो उदाराम क्या नाम बताया, वो पहले भी लिप्त रह चुका है। यदि उसको कड़ी सजा होती, वो 10-12 साल की जेल में जाता तो थोड़ी ना दोबारा आता। तो सरकार तो इनको बचाना चाहती है, ठीक है, सरकार के हित छुपे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, अब ये सब सर, इससे पहले कई परीक्षाएं हुई जिनका आज तक खुलासा तक नहीं हुआ, जिनमें कई गड़बड़ियां पाई गई, पेपर रद्द हुए, लेकिन सरगना कौन है,
ये आज तक नहीं पता चल पाया, क्यों ये लीक हुए पेपर ये पता नहीं चल पाया। क्या आपको नहीं लगता कि किसी तरह के कोई सख्त कानून की ज़रूरत है इस पे, कि जो अपराधी हो उसकी संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान हो, गैर जमानती कानून हो, गैर जमानती वारंट निकले, ऐसा कोई कानून आए ताकि इनके अंदर दहशत हो? बिल्कुल, ये मैंने मांग की थी और अब आपके चैनल के जरिए दोबारा मांग कर रहा हूँ सरकार से कि इसको हल्का फुल्का खेल नहीं मानना चाहिए। ये बेरोजगार और छात्र के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर एक सख्त कानून बनाए जिसमें सामने वाले की प्रॉपर्टी जब्त हो और एक बड़ा दंडात्मक प्रावधान हो, प्लस इसमें जो सरकारी तंत्र मिला रहता है उस सरकारी तंत्र के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो कानून की, षड्यंत्र रचने वालों की। चूंकि ये षड्यंत्र मिलकर सरकारी कर्मचारी, माफिया, पेपर लीक करने वाले, छापने वाले और कुछ बेरोजगार जो मिलकर ये गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो बार बार उनकी हिम्मत पड़ जाती है ऐसा कृत्य करने की। तो ऐसा कृत्य नहीं हो, कुकृत्य नहीं हो, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उस दृष्टि से सख्त कानून लाया जाना बहुत जरूरी है, सख्त से सख्त कानून। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। मैं कोई इसमें मेघवाल जी ने कहा था इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते, बेरोजगारों के छात्रों के भविष्य का मामला है, राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को कानून बनाना चाहिए और सख्त कानून, मजबूत से मजबूत कानून बनाना चाहिए जिससे किसी की हिम्मत नहीं पड़े पेपर लीक करने की या उसमें संलिप्त होने की। राजेंद्र मेघवाल जी, कुछ जल्दी से आपको पॉइंट्स बता देता हूं, फिर आपसे 2 सवाल लूंगा मैं। लाइब्रेरी में भर्ती परीक्षा हुई 2018 29 दिसंबर को, 1 जनवरी 2020 को पेपर रद्द हुआ और आज तक खुलासा नहीं हुआ पेपर कहां से लीक हुआ, कौन इसका मुख्य सरगना था। जेईएन डिग्री भर्ती परीक्षा 2020 पेपर रद्द कर दिया गया, आज तक खुलासा नहीं पेपर कहां से आया, सरगना कौन था। एसआई भर्ती 2021 का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, ना ही कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द की गई। ये जो आंकड़ा मैंने निकाला है, हो सकता है इसमें आपने कुछ अपडेट किया हो। अभी मुझे बताइए, क्या सीबीआई जांच करवाएंगे अब इस मामले पर, ऐसी परीक्षाओं पर? क्या आपको नहीं लगता कि सीबीआई जांच ही डायरेक्ट बिठा दी जाए, क्योंकि अब ये परीक्षाएं रद्द होने का सिलसिला नहीं थम रहा है, पेपर लीक रद्द होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। किस तरह से आप रोक लगाएंगे सर? कैसे आप विश्वास दिलाएंगे राजस्थान के भविष्य को? सुमित जी, राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, अरुण ढाका जी बैठे हैं, विकास जाखड़ जी बैठे हैं और आदरणीय किरोड़ीलाल जी बैठे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से रीट की परीक्षा का आयोजन किया या उसके बाद में एसओजी ने जिस तरीके से जो भी इसमें लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया है, जो बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा बोल दीजिएगा। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, यहाँ एसओजी ने सारा का सारा मामला खोल दिया, तो अब सीबीआई क्या जांच करेगी जब एसओजी ने पूरा मामला ही खोल दिया। आज से पहले जांच में कोई पकड़ा ही नहीं जाता था, यहाँ तो सारे के सारे लोग, मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सारे के सारे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पर अरुण जी को और विकास जी को यह भरोसा देना चाहता हूं कि युवाओं के साथ में राजस्थान की सरकार खड़ी है। इस रीट की परीक्षा के अंदर जो भी, जिन लोगों ने भी पेपर खरीदा है, एसओजी उन तक ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अगर सरकार खड़ी होती, आप लोग खड़े होते इन युवाओं के साथ, तो इन युवाओं को सड़कों पर प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़ती। आप लोग इनके साथ खड़े होते तो ये युवा इस तरह से बीमार होकर अस्पताल में ना पड़े होते। आप लोग अगर इनके साथ खड़े होते तो किसी सांसद को इनकी आवाज बनकर सड़कों पर ना उतरना पड़ता। आप लोग इनके साथ खड़े होते तो आज इस तरह से पेपर लीक भी ना होता। सर शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो रीट का पेपर लीक, अब इस पर सियासत जोरों पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।